Hello guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is Karishma and today we will learn 21 lesson changing variable with artist. So in this lesson we have 6 activity total और अभी तक जितने किसी ने अगर किसी भी स्टूडेंट ने 20 तक लेसन नहीं देखे हैं सो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले 1 to 20 आप कवर करें आफ्टर दैट 21 को आप रन करें ओके सो लेट्स डू इट क्लिक ऑन द फर्स्ट एक्टिविटी लेसन नंबर 21 में आप सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड कोडो.org की जो एक्सप्रेस कोर्स है उसमें आर्टिस्ट का काफ़ी सारे लेसन है आर्टिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस लेसन में भी हमने उसी आर्टिस्ट को फॉलो किया है बट यूजिंग सम वेरिएबल्स। ओके सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी एंड यू कैन सी हमें एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। ओके सो ट्राइंगल क्रिएट करना इट्स वेरी इजी, आप सभी ने करा हुआ होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिपीट यूज करते हैं 3 बार एंड आफ्टर दैट हम करते हैं मूव फॉरवर्ड लाइक दिस, मूव फॉरवर्ड एंड कुछ भी आप जो पिक्सल्स यहाँ पे लेते हैं लाइक 150 पिक्सल्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टर्न टर्न लेफ्ट विथ 120, ठीक है। अभी तक आपने ये सब चीज़ें की होंगी, लाइक दिस वन एंड मेक इट 150, ठीक है। सो इतना जो कोड हमने किया है उससे आपका ये जो ट्राइंगली रन हो जाता है, ठीक है, क्रिएट हो जाता है, यू कैन सी नाउ। ओके बट हमें अब ये नॉर्मल चीज़ नहीं करनी, हमें यूज़ करना है एक वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है वहाँ से देखें एंड आफ्टर दैट अब हम वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो ब्लॉक्स में हमें काफ़ी ऑप्शंस मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है वेरिएबल्स। सो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है सेट आई टू एंड वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम अपने वेरिएबल नेम को चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन सी दिस, ठीक है। सो आपको जो इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि लेंथ वेरिएबल आपको यूज़ करना है बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आप लेंथ यूज़ करना चाहते हैं सो लेंथ का भी ऑप्शन है हमारे पास, सेट लेंथ, ओके। एंड कुछ और नाम आप यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन चूज सेट आई। अब हम यहाँ इस नंबर वाले ब्लॉक को लगाएंगे और इस वेरिएबल का वैल्यू डाल देंगे 150। नाउ वी कैन यूज़ दिस वैल्यू बाय यूजिंग दिस वेरिएबल, ओके। सो अब यहाँ पे हमें 150 की ज़रूरत थी तो हमें 150 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें वेरिएबल के नेम को यूज़ करने की ज़रूरत है, लाइक दिस इन रन। वेरिएबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अच्छा है अगर आप ध्यान से बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। सो इन दिस सेकेंड एक्टिविटी यू कैन सी जो लास्ट वाली लाइन है ट्रायंगल की, ठीक है, वो थोड़ी सी इंक्रीज है सेकेंड वाली लाइन से, और जो सेकेंड वाली लाइन है वो फर्स्ट वाले से थोड़ी सी बड़ी है, ओके। सो इसमें किया क्या है एक्चुअली, अब इसका कोड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। Rebuild the triangle code from the last puzzle, but this time use the set length to block to reset the length variable to length plus 10 at the end of the loop iteration, ठीक है। आपके पास इस तरह से कुछ ब्लॉक्स होंगे, उन्हें आपको ज्वाइन करना है और इस टाइप की एक इक्वेशन आपको क्रिएट करनी है। ये इक्वेशन का यूज़ क्या होता है, किसी वेरिएबल को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, इन आर प्रोग्रामिंग। अब हमें जो लेंथ वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बाय 10 हर लूप के साथ इंक्रीज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स create a variable set length to, it is 150, स्टार्टिंग वैल्यू है 150। हमें बोला है कि 10 से हमें बार बार इंक्रीज करना है, मतलब जब तक लूप चले, ठीक है, तो हर लूप के साथ उसकी 10 वैल्यू इंक्रीज हो जाए। सो क्रिएट अ लूप, रिपीट 3 टाइम्स, एक्शन, मूव फॉरवर्ड, टर्न, टर्न लेफ्ट। नाउ अभी हमें इस ब्लॉक को यूज़ करना है जो हमें इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका मीनिंग होता है सेट लेंथ टू। फर्स्ट ब्लॉक आपको लगाना है सेट लेंथ टू, मतलब जो वेरिएबल है, लेंथ आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसको आप वापस सेट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। और किस चीज़ में रीसेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगा आपका, गो टू द मैथ
आपको जो सेकेंड जो ब्लॉक है आपको वो यूज़ करना है, ठीक है। सो हमें प्लस करना है, इंक्रीज करना है, मीन प्लस करना है। तो यहाँ से हमें काफ़ी सिंबल्स हैं यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो प्लस यूज़ करना है, और प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में आपको दो ब्लॉक्स गिवन है जो कि ब्लैंक है, ठीक है। तो अब हमें किस चीज़ में किस की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, दैट इज लेंथ, जो हमने लेंथ लिखा, अब उसी लेंथ में हमें स्टोर करना है, ठीक है। उसी लेंथ में हमें स्टोर करना है। सो वापस हमें लेंथ लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेंथ प्लस कितनी वैल्यू से करना है, दैट इज 10। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस 10, मतलब लेंथ की जो अभी करंट वैल्यू है 10, उसमें 10 इंक्रीज करो, ठीक है। सो लेंथ की वैल्यू आई 20, और 20 जो रिजल्ट है उसे वापस लेंथ में ही रीसेट कर दो। ओके जी, लेट्स रन, कंप्लीट, कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज आर एक्टिविटी नंबर 3। अब इसमें हम देखेंगे, ठीक है, नॉर्मल सा सिंपल सा चीज़ चेंज करना है कि जो पजल हमने 3 बार रन की थी, जो लूप में जो नंबर हमने यूज़ किया था 3, उसी पे सब 30 कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मेक इट 30, ठीक है, रन, ओके, फिनिश एंड कंटिन्यू। सो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें है, here you code from the last puzzle, try editing the variable in other ways, ठीक है। what happen if you start out with length less than 150, ठीक है। इसको हमें बोला है 150 से कम करना है, सो मैंने कर दिया 100। आफ्टर दैट हमें बोला है कि मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। मल्टीप्लाई से भी इंक्रीज होगी, पर जो सिंबल है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई का लग जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई बाय 1.25, एंड जो डिग्रीज है, जो टर्न हम ले रहे थे 120 का एक ट्राइंगल के लिए, परफेक्ट ट्राइंगल के लिए, उसे हमें कर देना है 119। लेट्स रन, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा इन चीज़ों को हमने चेंज किया तो हमें कुछ और ही रिजल्ट मिला। ओके, फिनिश, कंटिन्यू। Okay, so this is our activity number 5. Okay, so this is a free play, कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट स्क्वायर, पेंटागन्स और हेक्सागन्स क्रिएट करने, ठीक है। सो स्क्वायर्स आपको क्रिएट करना आता है, हाउ कैन वी मेक स्क्वायर्स, ठीक है। तो पेंटागन और हेक्सागन आपको क्रिएट करना है। तो पेंटागन में आप जानते हैं हमें 5 साइड्स होती हैं, और हेक्सागन्स में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो लूप आपको उतनी ही टाइम रन करना है जितनी साइड्स हमें चाहिए, ठीक है। सो सेट लेंथ टू 100, ठीक है। आई विल मेक इट 50, सेट लेंथ टू 50, मेरी वेरिएबल की वैल्यू है 50, और मुझे लूप रन कराना है लाइक 4, ठीक है, 4 फॉर स्क्वायर। सो मूव फॉरवर्ड बाय लेंथ पिक्सल्स एंड टर्न अब हमें लेना है 90 डिग्रीज, ठीक है। बिकॉज हर स्क्वायर या हर रेक्टेंगल का जो टर्न होता है, ठीक है, वो 90 डिग्रीज का होता है। सो मेक इट 90, ओके, एंड ठीक है, इस वाले को अब हमें हटा देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम इसका यूज़ करते हैं ना, तो हर हर लाइन, हर साइड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, वो हमें करने की ज़रूरत अभी नहीं है, बिकॉज हमें अभी परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है। सो लेट्स रन, ठीक है। सो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे कन्वर्ट करना हमें पेंटागन्स में। तो पेंटागन की साइड्स होती हैं 5, ओके। अब टर्न की बारी आती है, पेंटागन का कितना टर्न होता है। सो आई थिंक हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टर्न है इसे हमें करना है 72। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, या परफेक्ट, ठीक है। 72 इज अ राइट डिग्री, बिकॉज
जो रियल वाली जो मैथमेटिक्स की आप बात करेंगे, ठीक है। सो रियल पेंटागन्स का आपको एंगल चेक करना है और उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 180 में से। ओके, सो जो इसका मतलब जो कोडो टू आरजी में जो एंगल बनता है वो आउटसाइड वाला एंगल दिखाता है, ठीक है, नॉट इनसाइड। जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि ये वाला टर्न हम हमेशा लेते हैं, ठीक है। हमें ये वाला टर्न अब नहीं लेना है, हमें कौन सा टर्न लेना है, ये वाला टर्न हमें लेना है, ठीक है। कोडो टू आरजी में ओनली। ओके, सो अभी मैं कन्वर्ट कर देती हूँ इससे विद हेक्सागन। सो 6 टाइम and hexagon degree is I think 60. Let's try. Yeah, perfect. ठीक है, so let's finish it. So this is our last activity, activity number 6. If you want to add this in your project, so click on the add to project. If you want to publish it in the Codo2RG project, so you can. Okay, continue. Let's see. You just learn variables. In order to use variables, it needs a name and a value. बहुत बेसिक सी चीज़ है। वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है तो नेम की ज़रूरत है और उसकी वैल्यू की ज़रूरत है। ओके, द नेम डजंट चेंज बट द वैल्यू कैन। आपने जो नेम लिखा है वेरिएबल का, वो प्रोग्राम के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बस उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया लेंथ नाम का, ठीक है, आप चाहते हैं बाद में ये अभी लेंथ है, बाद में इसका नेम कुछ और हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप उसकी वैल्यू को 150 टू 100 या 150 टू 200 करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। So this way you can use the name of variable as a placeholder wherever you want to use in the program. Continue. ओके, सो दिस इज योर बोनस एक्टिविटी। ठीक है, बिल्कुल ट्राई कीजिए इनको। दिस इज फर्स्ट वन और दिस इज सेकेंड वन। भी ट्राई कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, फर्स्ट वाला है एंड दिस इज सेकेंड वन, ये फ्लावर भी और ये पिरामिड भी। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम नेक्स्ट मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर लेसन नंबर 22। थैंक यू।